हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, आज का वीडियो एनसीईआरटी चैप्टर 7 क्लास 7 से संबंधित है, तो क्लास को पूरी देखें। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज़ादी से पूर्व राजस्थान में हुए सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के बारे में विस्तार से, ताकि कोई भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में छूटे नहीं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। इसमें पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिटिश काल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए, या किन किन का योगदान रहा, किन महापुरुषों का योगदान रहा सामाजिक सुधार में। साथ ही पढ़ेंगे हम सती प्रथा उन्मूलन सल्तनत काल में किन किन शासकों द्वारा किया गया, तथा ब्रिटिश काल में सती प्रथा कानून पर रोक किसके द्वारा लगाई गई, सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई। साथ ही देखेंगे राजा राम मोहन राय, इनका योगदान दोस्तों सती प्रथा की रोकथाम में क्या रहा। इसके बाद पढ़ने वाले हैं वे कौन से राज्य थे जिन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून बनाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे सती प्रथा के लिए कानून कहाँ कहाँ और किन किन राज्यों में बने। कन्यावध पर प्रतिबंध ये किस रियासत या किस राज्य में सर्वप्रथम लगा। इसके बाद देखेंगे इसके बाद कन्यावध पर प्रतिबंध किन किन राज्यों ने लगाया। साथ ही पढ़ेंगे बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून, बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून के बारे में। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों दास प्रथा उन्मूलन, डायन प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब बना, शैक्षणिक सुधार कौन कौन से हुए। इसके साथ ही देखेंगे हम 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को अंग्रेजों ने कौन सा नाम दिया। साथ ही देखेंगे 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल ये कहाँ खोला गया राजस्थान में। 1935 में दोस्तों अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इसके साथ देखने वाले हैं अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बना दिया गया, मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई। इसके बाद देखने वाले हैं राजकुमारों सामंतों के पुत्रों के लिए दोस्तों कौन कौन से विद्यालय खोले गए, इसका प्रथम सत्र कब चला, राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना कब और कहाँ और किसके द्वारा की गई, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों महान हस्तियाँ जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नानाभाई खाड़, सैगाबाई, कालीबाई कौन थी, इनका योगदान क्या रहा, करणी सिंह कौन थे। इसके साथ ही देखने वाले हैं भोगीलाल पांड्या का प्रमुख योगदान शिक्षा के क्षेत्र में। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ, प्रथम सरकारी कन्या स्कूल ये कहाँ खोला गया, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखने वाले हैं तो दोस्तों बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। बात करें दोस्तों सामाजिक सुधारों की तो 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा समाज पर। ब्रिटिश काल में प्रथम प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। ब्रिटिश काल में प्रथम प्रयास दोस्तों शिक्षा के सुधार के लिए किया गया, यह महत्वपूर्ण। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। दोस्तों सामाजिक सुधार 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासनकाल का इन पर प्रभाव रहा भारतीय समाज पर और सामाजिक व्यवस्था पर। ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा 1818 से 1947 तक। इसमें देखेंगे दोस्तों ब्रिटिश काल में प्रथम प्रयास ये शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। ब्रिटिश काल में जो प्रथम सुधार हुआ दोस्तों उसका प्रमुख विषय क्या था, शिक्षा। बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण प्रयास की तो वो कौन कौन थे दोस्तों जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार का प्रयास किया, तो उनमें आते हैं स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान था। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सती प्रथा उन्मूलन। तो दोस्तों सती प्रथा उन्मूलन के बारे में पढ़ते हैं। सती प्रथा के उन्मूलन का प्रथम प्रयास जो कि मध्यकाल में दोस्तों किन किन शासकों के द्वारा किया गया। मध्यकाल में तो मोहम्मद बिन
तुगलक और अकबर के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किन किन शासकों के द्वारा किया गया मध्यकाल में? तो आपका आंसर होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखें तो 1929 में लॉर्ड विलियम बेटिंग, इन्होंने दोस्तों सती प्रथा की रोकथाम के लिए कानून बनाया। 1829 में सती प्रथा के रोकथाम के लिए कानून किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये कानून कब बनाया गया? तो 1829 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो राजा राम मोहन राय, दोस्तों ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों का एक नतीजा था। सती प्रथा की रोकथाम के लिए ये कानून बनाने में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान किसका था? राजा राम मोहन राय का। ये उन्हीं के प्रयासों का एक नतीजा था। तो हमने देखा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय, इनके प्रयासों से दोस्तों सती प्रथा की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया। तो इनके प्रयासों से ही सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। बात करें रियासतों की तो देखिए दोस्तों, तो सर्वप्रथम ये जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात देखें तो सती प्रथा की रोकथाम के लिए कहाँ कहाँ कानून बनाए गए, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात सती प्रथा के लिए इन जिलों में दोस्तों कानून बने। तो वो देखें तो कोटा रियासत, जयपुर और मेवाड़ में। इसके पश्चात सती के लिए कानून कहाँ बनाए गए? कोटा, जयपुर और मेवाड़ में। और सर्वप्रथम प्रयास ये जयपुर में किया गया दोस्तों, जयपुर राज्य में। सती प्रथा निषेध के लिए प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? जयपुर राज्य के द्वारा। इसके पश्चात सती प्रथा कानून कहाँ कहाँ बने? तो कोटा, जयपुर और मेवाड़ रियासत में। तो हमने देखा सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात सती प्रथा के लिए इन जिलों में दोस्तों कानून बने। तो वो देखें तो कोटा रियासत, जयपुर और मेवाड़ में। इसके पश्चात सती के लिए कानून कहाँ बनाए गए? कोटा, जयपुर और मेवाड़ में। और सर्वप्रथम प्रयास ये जयपुर में किया गया दोस्तों, जयपुर राज्य में। सती प्रथा निषेध के लिए प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? जयपुर राज्य के द्वारा। इसके पश्चात सती प्रथा कानून कहाँ कहाँ बने? तो कोटा, जयपुर और मेवाड़ रियासत में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बात करते हैं कन्यावध पर प्रतिबंध की। तो राजस्थान में कन्यावध पर प्रतिबंध का सर्वप्रथम प्रयास दोस्तों कोटा में किया गया। कोटा में इसे गैरकानूनी घोषित किया गया कन्यावध को। इसके बाद देखें तो कन्यावध पर प्रतिबंध अन्य राज्यों के द्वारा भी लगाया गया, वो पढ़ेंगे हम। कन्यावध पर प्रतिबंध ये राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में लगाया गया दोस्तों। इसे गैरकानूनी घोषित किया गया कन्यावध को। इसके बाद कन्यावध पर प्रतिबंध कई राज्यों ने लगाया, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, उनके बाद कोटा के बाद आता है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर रियासत ने भी कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों आप जानते हो 1818 से 1947 तक का समय ब्रिटिश शासन का था, तो उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ा, वही पढ़ेंगे हम। ब्रिटिश काल की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम प्रयास ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर किया गया। इसके बाद हमने देखा स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण योगदान दिया सामाजिक सुधार में। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों सती प्रथा उन्मूलन। तो सती प्रथा उन्मूलन का प्रथम प्रयास मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा किया गया। बात करें 1929, तो 1929 में लॉर्ड विलियम बेटिंग, इन्होंने सती प्रथा की रोकथाम के लिए कानून बनाया। इस कानून में दोस्तों, इस कानून को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का। इनके प्रयासों से ही सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट हमने देखा दोस्तों
जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति, इसी के प्रयास से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया जयपुर में। जयपुर के बाद कोटा, मेवाड़, इन क्षेत्रों में भी सती प्रथा की रोकथाम के लिए कानून बने। इसके बाद हमने देखा दोस्तों कन्यावध पर प्रतिबंध। तो कन्यावध पर प्रतिबंध सर्वप्रथम कोटा रियासत के द्वारा लगाया गया, इसे गैरकानूनी घोषित किया गया। इसके बाद बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और फिर अलवर, इन क्षेत्रों में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों आप जानते हो 1818 से 1947 तक का समय ब्रिटिश शासन का था, तो उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ा, वही पढ़ेंगे हम। ब्रिटिश काल की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम प्रयास ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर किया गया। इसके बाद हमने देखा स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण योगदान दिया सामाजिक सुधार में। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों सती प्रथा उन्मूलन। तो सती प्रथा उन्मूलन का प्रथम प्रयास मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा किया गया। बात करें 1929, तो 1929 में लॉर्ड विलियम बेटिंग, इन्होंने सती प्रथा की रोकथाम के लिए कानून बनाया। इस कानून में दोस्तों, इस कानून को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का। इनके प्रयासों से ही सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट हमने देखा दोस्तों जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति, इसी के प्रयास से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया जयपुर में। जयपुर के बाद कोटा, मेवाड़, इन क्षेत्रों में भी सती प्रथा की रोकथाम के लिए कानून बने। इसके बाद हमने देखा दोस्तों कन्यावध पर प्रतिबंध। तो कन्यावध पर प्रतिबंध सर्वप्रथम कोटा रियासत के द्वारा लगाया गया, इसे गैरकानूनी घोषित किया गया। इसके बाद बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और फिर अलवर, इन क्षेत्रों में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून। नेक्स्ट है बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून। तो बात करें दोस्तों बाल विवाह और अनमेल विवाह, ये क्या होता है दोस्तों? अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह या नाबालिग बालक बालिकाओं का विवाह, ये तो कहलाता है दोस्तों बाल विवाह, जबकि अधिक अवस्था के पुरुषों से विवाह या अनमेल विवाह है। बात करें दोस्तों तो राजस्थान में ये दोनों कुप्रथाएं मौजूद थी। बाल विवाह और अनमेल विवाह की रोकथाम का प्रथम प्रयास ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। बात करें रियासत की, तो अलवर रियासत, इसने दोस्तों 10 दिसंबर 1903 में बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया सर्वप्रथम अलवर रियासत के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बाल विवाह और अनमेल विवाह की रोकथाम का प्रथम प्रयास ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। बात करें रियासत की, तो अलवर रियासत, इसने दोस्तों 10 दिसंबर 1903 में बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया सर्वप्रथम अलवर रियासत के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून ये सर्वप्रथम किस रियासत के द्वारा बनाया गया? अलवर रियासत के द्वारा। और ये दोस्तों कब बनाया गया? तो 10 दिसंबर 1903 में। नेक्स्ट चलते हैं दास प्रथा उन्मूलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दास प्रथा उन्मूलन। तो प्राचीन काल में इसका अस्तित्व था दास प्रथा का। मुगलों की बात करें दोस्तों, तो मुगलों के आगमन से इस प्रथा ने दोस्तों जोर पकड़ा, दास प्रथा ने। प्राचीन काल में दोस्तों दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवार की प्रतिष्ठा और उच्चता का आकलन होने लगा। इस प्रकार दास प्रथा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई मुगल काल में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों डायन प्रथा या डाकन प्रथा। राजस्थान में डाकन प्रथा मौजूद थी प्राचीन काल से। तो राज्य की कुछ जातियों या जनजातियों में स्त्रियों को डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डाला जाता था। ये डाकन प्रथा कहलाती थी या डायन प्रथा। बात करें दोस्तों, ये प्रथा अंधविश्वास पर बेस्ड थी, आधारित थी। ये प्रथा किस पर आधारित थी दोस्तों? अंधविश्वास पर। राजस्थान में डाकन प्रथा मौजूद थी। राज्य की कुछ जातियों में स्त्रियों को डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डाला जाता था। ये एक प्रकार का दोस्तों अंधविश्वास था। ये प्रथा अंधविश्वास पर आधारित थी। बात करें मेवाड़ और कोटा राज्य, इन्होंने डायन प्रथा की बात करें दोस्तों,
तो मेवाड़ और कोटा राज्य में ये प्रथा अधिक प्रचलन में थी। अब देखते हैं इस पर प्रतिबंध दोस्तों किस रियासत या कहाँ पर लगा, सर्वप्रथम कहाँ गैरकानूनी घोषित किया गया। तो 1953 में इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया और इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया 1953 में। कौन सी प्रथा थी दोस्तों? ये डायन प्रथा। तो डायन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों 1953 में। उन्नीस सौ तिरपन में इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया और इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया 1953 में। कौन सी प्रथा थी दोस्तों? ये डायन प्रथा। तो डायन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों 1953 में। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षणिक सुधारों से संबंधित। तो भारत में प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा की बात करें तो प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो इनमें आता है पहले घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब, मदरसे और मठ। प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के कौन कौन से थे दोस्तों? तो पहले आती थी घरेलू शिक्षा, दूसरा गुरुकुल, विद्याश्रम, आश्रय, पाठशाला, मकतब, मदरसे और मठ। ये प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट देखिए परिवार। दोस्तों आप जानते हो परिवार, ये परिवार क्या था? प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र। परिवार क्या रहा है दोस्तों? प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। 19वीं शताब्दी से पूर्व शिक्षा को अंग्रेजों ने दोस्तों किस नाम से दिया? 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा, इसको दोस्तों अंग्रेजों ने क्या नाम दिया? देसी शिक्षा के नाम से जाना जाता है इसे। 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को क्या कहा जाता है? देसी शिक्षा। तथा 19वीं शताब्दी के बाद की शिक्षा की बात करें तो उसे अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। (1819) में आधुनिक शिक्षा का स्कूल ये कहाँ खोला गया? अजमेर में। इसके पश्चात अन्य स्कूल खुले आधुनिक स्कूल पुष्कर में, बिनाय में और केकड़ी में। तो 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल ये कहाँ खोला गया? अजमेर जिले में। इसके पश्चात पुष्कर, फिर बिनाय और फिर केकड़ी में आधुनिक शिक्षा के स्कूल खोले गए। देखिए दोस्तों 1935 में तो अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दी गई। 1935 में अंग्रेजी भाषा को क्या बना दिया गया? राजकीय भाषा। 19वीं शताब्दी के अंत तक जैसलमेर एक ऐसा राज्य था दोस्तों। 19वीं शताब्दी के अंत तक जैसलमेर ऐसा जिला था दोस्तों जहाँ पर कोई विद्यालय नहीं था। इसके अलावा लगभग सभी स्थानों पर विद्यालय थे। 1951 में अजमेर के सरकारी स्कूल को हाई स्कूल में तब्दील कर दिया गया। अजमेर की बात करें तो मेयो कॉलेज ये कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। ये कब खोला गया दोस्तों? तो 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा। इसका उद्देश्य देखिए दोस्तों, मेयो कॉलेज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट है 1951 में अजमेर के सरकारी स्कूल को हाई स्कूल में तब्दील कर दिया गया। मेयो कॉलेज की बात करें दोस्तों तो मेयो कॉलेज कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसकी स्थापना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। दोस्तों मेयो कॉलेज का उद्देश्य क्या था? शासकों, राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को शिक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बात करें इसके प्रथम सत्र की तो दोस्तों इसका प्रथम सत्र ये कब प्रारंभ हुआ? 1875 से 76 के मध्य। इसका प्रथम सत्र कब चला? 1875 से 76। नेक्स्ट है 1951 में
अजमेर के सरकारी स्कूल को हाई स्कूल में तब्दील कर दिया गया। मेयो कॉलेज की बात करें दोस्तों, तो मेयो कॉलेज कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसकी स्थापना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। दोस्तों, मेयो कॉलेज का उद्देश्य क्या था? शासकों, राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को शिक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बात करें इसके प्रथम सत्र की, तो दोस्तों इसका प्रथम सत्र ये कब प्रारंभ हुआ? 1875 से 76 के मध्य। इसका प्रथम सत्र कब चला? 1875 से 76। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान विद्यापीठ संस्था, इसकी स्थापना 1937 में की गई। 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्य थे दोस्तों पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा। पंडित जनार्दन राय नागर इसके संस्थापक थे। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सभी के लिए शिक्षा। तो राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना कब हुई? 21 अगस्त 1937 में। ये किसके द्वारा की गई दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा। बात करें इसके उद्देश्य की, तो राजस्थान विद्यापीठ संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सभी के लिए शिक्षा, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब बात करते हैं महिला शिक्षा की। तो मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ हुई। ये कब हुई दोस्तों? 1861 में। 1866 की बात करें तो प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया अजमेर के पुष्कर नामक स्थान पर। तो प्रथम सरकारी कन्या स्कूल ये कहाँ खोला गया? 1866 में, पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट देखें, पुष्कर अजमेर ये दोस्तों मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में आता था। पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम स्कूल खोला गया, वो था दोस्तों प्रथम सरकारी कन्या स्कूल 1866 में। अन्य स्कूलों की बात करें, प्रथम सरकारी कन्या स्कूल यह पुष्कर अजमेर में 1866 में खोला गया। इसके बाद अन्य स्कूल खुले महिला शिक्षाओं से संबंधित, वो थे दोस्तों उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक और बीकानेर क्षेत्र में। अब नेक्स्ट देखते हैं जननायक, अन्य जननायक जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें सबसे पहले आते हैं दोस्तों भोगीलाल पांडे जी। तो भोगीलाल पांडे के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा और वांगड़ का गांधी, इस उपनाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? भोगीलाल पांड्या को। इनका जन्म 1904 में कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में। बात करें दोस्तों वांगड़ सेवा मंदिर पाठशाला, इसके संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जननायक, अन्य जननायक जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें सबसे पहले आते हैं दोस्तों भोगीलाल पांडे जी। तो भोगीलाल पांडे के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा और वांगड़ का गांधी, इस उपनाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? भोगीलाल पांड्या को। इनका जन्म 1904 में कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में। बात करें दोस्तों वांगड़ सेवा मंदिर पाठशाला, इसके संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या जी। नेक्स्ट जननायक देखते हैं नानाभाई खाट, भील थे, सेंगाबाई और कालीबाई के बारे में। दोस्तों नानाभाई खाट, इनको देखते हैं। नानाभाई खाट ये एक शिक्षक थे विद्यालय में। तो अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें विद्यालय बंद करने का फरमान जारी किया गया, लेकिन इन्होंने विद्यालय बंद न करने का फैसला किया। तो नानाभाई खाट की हत्या कर दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। बाद में सेंगाबाई की बात करें, सेंगाबाई को भी दोस्तों ये भी एक शिक्षक थे। इन्हें नानाभाई खाट की हत्या करने के बाद, हत्या हो जाने के बाद दोस्तों सेंगाबाई ने विद्यालय की बागडोर संभाली। सेंगाबाई एक शिक्षक थे। तो बाद में सेंगाबाई ने विद्यालय को जारी रखा, लेकिन उन्हें भी अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ से घसीट कर ले जाया जाने लगा। तो उन्हें बचाने के लिए 13 वर्षीय बालिका कालीबाई आगे आई।
और उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस की गोली लगने से कालीबाई शहीद हो गई। नेक्स्ट देखें तो करणी सिंह की बात करें दोस्तों, तो बीकानेर रियासत के शासक थे। महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, 1952 से 1977 25 सालों तक ये लोकसभा के सदस्य रहे। इन्होंने दोस्तों स्कूली शिक्षा में जैसे शैक्षणिक गतिविधियाँ, सह शैक्षणिक गतिविधियों पर जोर दिया। उनमें आती है खेल कूद, निशानेबाजी। ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों, तो करणी सिंह के द्वारा। करणी सिंह ने खेल कूद, निशानेबाजी जैसी सह शैक्षणिक गतिविधियों पर बल दिया तथा स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। बात करें छात्रवृत्ति की शुरुआत की, तो छात्रवृत्ति की शुरुआत का प्रथम प्रयास ये करणी सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखें तो करणी सिंह की बात करें दोस्तों, तो बीकानेर रियासत के शासक थे। महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, 1952 से 1977 25 सालों तक ये लोकसभा के सदस्य रहे। इन्होंने दोस्तों स्कूली शिक्षा में जैसे शैक्षणिक गतिविधियाँ, सह शैक्षणिक गतिविधियों पर जोर दिया। उनमें आती है खेल कूद, निशानेबाजी। ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों, तो करणी सिंह के द्वारा। करणी सिंह ने खेल कूद, निशानेबाजी जैसी सह शैक्षणिक गतिविधियों पर बल दिया तथा स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। बात करें छात्रवृत्ति की शुरुआत की, तो छात्रवृत्ति की शुरुआत का प्रथम प्रयास ये करणी सिंह के द्वारा किया गया। स्कूली शिक्षा में छात्रवृत्ति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, करणी सिंह के द्वारा। यह थी आज की क्लास, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत, जय हिंद, जय भारत।